हेलो बच्चों। तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड इन एक्सिस एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। और उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल के क्या क्या कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, तो उनको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले कि पोटेंशियल क्या है, कि स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल में कोई भी डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती पूरी तरीके से। दूसरा, हम इसको माइक्रोस्कोपिक एज अ मेज़र करते हैं, यानी कभी भी हम इसको ऐसे नहीं मान के चलते हैं कि बहुत बड़ी क्वांटिटी है, हम इसको एक माइन्यूट मान के चलते हैं। तो हम हैज़ अ इसको जब भी मेज़र करते हैं तो एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी मानकर मेज़र करते हैं। उसके बाद इट इज़, ये क्या है, आर्बिट्रेरी, यानी कोई भी जो पोटेंशियल होता है वो खुद ही क्रिएट होता है। ठीक है, यानी सेल्फ कह सकते हैं, सेल्फ। तो ये खुद ही होता है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो पोटेंशियल का फिनोमिना है ये क्या होता है, अपने आप होता है, ये कोई बाहर से नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव है यानी ज़ीरो से बड़ा है तो वर्क हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को मूव करें तो क्या होगा, हमें एक्सटर्नल वर्क डन लगाना पड़ेगा, जो कि पिछले डेरिवेशन में मैंने समझाया था। दूसरा, अगर ये चार्ज क्या है, निगेटिव है, तो ये वर्क डन एक्सटर्नल वर्क पर होगा। ठीक है, यानी उसका रिवर्स होगा। फिर हम आ जाते हैं पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। तो ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज में क्या बताया है कि सबसे पहले जो, एक मिनट, हाँ अब ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो पोटेंशियल है, अगर क्या होगा जब कई पॉइंट चार्जेस हों, जैसे कि अलग अलग पॉइंट चार्ज हों, कोई पॉइंट O हो और यहाँ से R1, R2, R3, R4 ऐसे रखे हों, और ये पॉइंट Q1 और यहाँ Q2 चार्ज हो, यहाँ Q3 हो, यहाँ Q4 हो। तो जब ऐसे चार्जेस रखे हों तो क्या करेंगे, हम नॉर्मल एल्जेब्रिक सम जैसे करते हैं, सबका अलग अलग पोटेंशियल क्या होगा, ऐड कर लेंगे। माइनस होने का मतलब ये है कि Q3 और Q4 क्या हैं, निगेटिव हैं। ठीक है। तो जब इनको हम लिखेंगे तो एल्जेब्रिक सम की तरह लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया डिस्क्रीट फॉर्म, ये हमारा होगा कॉन्टिन्यूस फॉर्म, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, इंटीग्रेशन। तो जब इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो इंटीग्रेशन में क्या होगा कि एक स्मॉलेस्ट चार्ज को हम कंसीडर करेंगे। तो स्मॉलेस्ट चार्ज को कंसीडर करेंगे तो ये क्या होगा, dq और ये अपॉन r। अब जब हम पोटेंशियल हम लेते हैं, यहाँ पे शायद ना दिखाई दे रहा हो, अब जब हम पोटेंशियल लेते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या लिखेंगे, सिग्मा dA अपॉन r। जो सिग्मा होता है सरफेस पर यूनिट चार्ज कहते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है dA अपॉन, ठीक है, dA अपॉन dq। तो जब भी हम इसको फाइंड करेंगे तो क्या होगा कि, ठीक है, तो एक मिनट, यहाँ पे हमारा जो चार्ज होगा सरफेस पर यूनिट चार्ज वो क्या होगा, dq अपॉन dA। ठीक है। तो यानी सरफेस पर यूनिट चार्ज, तो क्या होगा जब हम dq की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा dA। तो यहाँ उसी की वैल्यू रखी है। इसके बाद जब हम वॉल्यूम के लिए निकालेंगे पोटेंशियल तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो dV, यानी रो क्या है, वॉल्यूम पर यूनिट चार्ज। ठीक है। तो dq अपॉन dV, तो इतना जो हम चार्ज निकालेंगे तो ये उसके लिए है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू dq अपॉन dV। तो हम ये क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये क्या है, ये क्या है, ये है पोटेंशियल। ठीक है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हम किसके लिए निकाल रहे हैं? एक्सिस के लिए, इन एक्सिस। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि जब भी कोई पोटेंशियल निकालेंगे, जैसे कि ये बना है क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल, हमने क्या बनाया, माइनस क्यू प्लस क्यू, इसके बीच में क्या लिया, पॉइंट ओ से, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 12। तो एक ये एल इधर बढ़ जाएगा और ये एक इधर बढ़ जाएगा, इसको पॉइंट ए ले लिया, इसको पॉइंट बी ले लिया। ओ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो फिर से दोहरा देते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसके बीच की डिस्टेंस क्या है, 12, इनके मिड पॉइंट क्या है, ओ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहाँ पे हमें क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले पोटेंशियल जो हमारा था ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो क्या था, V = 1/4πε0 Q/R। ठीक है, कितना था, V = 1/4πε0 Q/R। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो क्या ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान ये देना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, फिर प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकालेंगे। और चूंकि ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर्ड कर देंगे। ठीक है, तो पहले एक बार देख लीजिए, तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो सबसे पहले इसकी क्या लिखेंगे, आप लोग जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाना है। डायग्राम क्या, इसकी डायग्राम के बारे में पूरी लैंग्वेज लिख देनी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से शुरू करना है आपको डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया V1, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4πε0। और यहाँ क्या होता है, क्यू हमारा क्या है, माइनस क्यू अपॉन आर क्या होगा, ध्यान देना, माइनस क्यू से पी तक की डिस्टेंस, यानी पॉइंट ए से पी तक की। तो ए से पी तक की क्या होगी, एक तो ये आर हो गया और प्लस ये एल हो गया, तो आर प्लस एल डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट होगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये क्यू अपॉन आर प्लस एल, ये हो गई क्वेश्चन फर्स्ट। इसी तरह दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V1 V2, इसको हम V2 कंसिडर कर ले रहे हैं, = 1/4πε0 प्लस क्यू अपॉन आर प्लस एल। ठीक है, क्या हो जाएगा, आर प्लस एल, तो ये हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। ठीक, क्यू आर प्लस एल हो जाएगा। अब देखो, एक मिनट, पहले यहाँ से हम बताते हैं, इसको डायरेक्ट नहीं बताएंगे। देखिए, बी से पी तक की यहाँ की डिस्टेंस लेनी है, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज से यहाँ आर होता है, आर हमारी पॉइंट प्लस क्यू चार्ज से के वजह से हमें पोटेंशियल निकालना है। तो बी पी तक डिस्टेंस लेनी है, तो बी पी तक लेनी है, तो आर में से आपको एल क्या होगा, हटाना पड़ेगा। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी हो जाएगी, आर माइनस एल। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस आर माइनस एल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो पोटेंशियल आ गए, V1 V2, एक आर प्लस एल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब ये क्या है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर जो क्वांटिटी होती है उसमें क्या होता है, हम उसको एल्जेब्रिक सम यानी नॉर्मल ऐड या सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं। तो नेट पोटेंशियल हमारा क्या होगा, नाउ नेट पोटेंशियल V = हमारा क्या हो जाएगा, V1 + V2। ठीक है, तो V1 की वैल्यू क्या होगी, -1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L प्लस 1/4πε0
क्यू अपॉन आर माइनस एल। ठीक, अब क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, क्यू भी कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्यू भी कॉमन हो गया, बचा क्या, अब ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/r प्लस एल प्लस 1/r माइनस एल। ठीक, तो इसको और इजी लिख सकते हैं हम लोग, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। अब क्या होगा, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा r प्लस एल, और जब इधर लाएंगे तो ये माइनस आर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एल। ठीक है, फिर r माइनस एल, r प्लस एल। इसको मैं फिर से समझा देता हूँ, ये मैं यहाँ लाया ब्रैकेट लगा के, इसको ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो इसको लिख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ मिटाने जा रहा हूँ। 1 2 5 7। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। तो v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा, r प्लस एल माइनस आर प्लस एल अपॉन, ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 12 अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब इससे क्या पता चलता है कि जो एल है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, तो एल स्क्वायर और भी स्मॉल होगी, तो एल स्क्वायर वेरी वेरी लेस कंपेयर टू आर। ठीक है, सो नेग्लेक्ट एल स्क्वायर। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे एक टर्म बनना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 12 अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 12, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने पढ़ाया है, आप चाहे तो उस लेक्चर में जाके देख लें। तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, Q इंटू 12 को। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा P, और एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट, क्या बचेगा, आर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन एक्सिस। ठीक है, सो बहुत इजी डेरिवेशन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। मेन यही बच्चों को अक्सर दिक्कत होती है, तो मैंने उसको स्टेप वाइज समझा दिया है। अगर ना समझ में आया हो तो इसको दोबारा आप प्ले करके देखिए, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। और इसके बाद मैं अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं स्टार्ट करता हूँ इन इक्वेटोरियल में। सो हेलो दोस्तों, तो हमारा एक और नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या दिया, इलेक्ट्रिक डायपोल, और इलेक्ट्रिक डायपोल के बाद इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 12, तो हाफ डिस्टेंस क्या होगी, एल। ये इसका क्या है, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट ओ से ऊपर आर डिस्टेंस पर, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब लेते हैं तो इसको इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। तो इक्वेटोरियल पोजीशन यानी आर डिस्टेंस पॉइंट पी है, जहाँ पे हमें क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, ये डिस्टेंस एल हो गई, ये आर हो गई, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के √r² प्लस एल स्क्वायर, इसी तरह से यहाँ से भी डिस्टेंस क्या होगी, r² प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब हम निकालते हैं पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू। जो हमारा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला था वो क्या था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। ठीक है, ये एक हेल्प के लिए है, ठीक है, ताकि पता चले वो कैसे आया है और कैसे हमें यूज़ करना है। तो Q/R, R क्या होती है, डिस्टेंस। अब कौन सा पॉइंट लिया है, ये चार्ज कौन सा, माइनस क्यू। तो माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट P निकालना है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, √R² + L²। तो √R² + L²। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, V1 इज इक्वल टू माइनस बाहर ले आए 1/4πε0 Q/√R² + L²। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसी तरह हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज के लिए निकालेंगे। तो जब पॉजिटिव चार्ज के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज के लिए क्या होगा, V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/√R² + L²। ठीक है, ये क्या हो गया, सेकेंड। तो अब क्या करेंगे, पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी को हम अलजेब्रिक सम कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, V1 और V2 को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ नेट पोटेंशियल इज, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 + V2। तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0, ये माइनस में होगा, Q/√R² + L² प्लस 1/4πε0 Q/√R² + L²। अब इससे क्या पता चलता है कि ये दोनों क्वांटिटी सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी और V इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक डायपोल के जब हम परपेंडिकुलर पोटेंशियल निकालेंगे ऊपर या नीचे, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन में, तो वो क्या होगा, 0। केवल एक्सिस में हमारा पोटेंशियल होगा, लेकिन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक डायपोल में कोई पोटेंशियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नेट पोटेंशियल 0 हो गया है। यानी अगर मैं P पे निकाल रहा हूँ वो 0 होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ इसके पैरेलल निकालूंगा तो वो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के साथ बहुत बहुत थैंक यू। और आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या आपके बहुत काम आएगा, और आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। टेक केयर।